आजकल लोग इतने ज़्यादा मतलबी बन चुके हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को यूज़ करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वो आप लोगों की तरफ देखेंगे तक नहीं। ठीक है, मैं अपनी दोस्त की एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मेरा दोस्त जो है ना दोस्तों, वो दिल का बहुत साफ लड़का है। उसने लॉकडाउन के टाइम पे इतने लोगों की हेल्प की। उसका एक किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, जब एक कोविड का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे उसके रिलेटिव में, मतलब उसके जो मौसा जी थे ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसकी खुद की एक एम्बुलेंस है जो उसने एक हॉस्पिटल को लगाई है। ठीक है, तो इसने ना फ्री में उनको एम्बुलेंस सर्विस दी। यहाँ तक कि वो अंकल जब 3 महीने तक उस हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, ये वहाँ पर रुका, उनकी अच्छे से देखभाल तक इसने की थी। अब ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है, वो सबके लिए बहुत कुछ करता आया है। चाहे कोई करीबी दोस्त हो, चाहे दूर का कोई रिलेटिव रिश्तेदार हो, यह हमेशा उसका एक बिहेवियर रहा है। तो बाद में चलकर हुआ ये कि वो जो अंकल है वो उनको डिस्चार्ज मिल गया, वो ठीक हो गए। फिर हुआ ये कि इस लड़की की जो माँ है वो 1 साल बाद, उस घटना के 1 साल बाद वो बीमार पड़ गई। ठीक है, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और उस टाइम पे हुआ ये कि उसके पैसे कहीं तो अटके हुए थे। उस टाइम पे उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो वो उस टाइम पे इससे उससे मदद मांग रहा था। ठीक है, तो उसने मुझसे भी थोड़ी मदद मांगी थी, जो मैंने मुझसे जितनी हो सकती थी मैंने की थी। और उसने उस अंकल से भी मदद मांगी कि अंकल मुझे बस 3 दिन के लिए इतने पैसे दे दो, मेरे पैसे जैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। और उसके पैसे आने वाले भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई निकम्मा लड़का था। इनफैक्ट वो लड़का एक अच्छा जिम्मेदार और अच्छा कमाने वाला लड़का था, लेकिन उस टाइम पे उसने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उस अंकल ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। जब तक उनका काम आपसे निकल रहा है ना, आपके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट रहेंगे, आपको अपना बनाएंगे, आपको लगेगा कि यार ये इंसान मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है, ये कितना ज़्यादा अच्छा सोचता है मेरे बारे में। लेकिन यही लोग बाद में जब आप पे टाइम आएगा ना, तो आपके लिए खड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, अगर खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देकर अगर आप दूसरों के लिए जीने लग जाओगे ना, तो ये दुनिया आपको वैसे भी यूज़ करके छोड़ ही देगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़माना यूज़ एंड थ्रो का ज़माना है। वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, हो सकता है कि आपके सामने आपकी तारीफ भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सब उनका माया जाल होता है। ये तब तक ये होता है जब तक उनका काम आपसे नहीं निकल जाता। जैसे ही उनका काम निकल गया ना दोस्तों, वो आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं ना, ऐसे स्वार्थी लोगों को तो आपने कभी भी खड़ा ही नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। इनको टाइम देने से अच्छा है आप खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो ना यार, खुद के स्किल पे ध्यान दो। वो जो स्किल है वो आगे चलकर कभी आपको धोखा तो नहीं देगी। ये लोग वैसे भी आज न कल तो धोखा देने ही वाले होते हैं, इसलिए इनके बारे में आपको तो ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। देखो, हमें हमेशा एक डिफरेंस पता चलता है कि कौन हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है और कौन नहीं। एकदम से अगर किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, उसका झुकाव हमारी तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसे कुछ तो हमसे हासिल करना ही करना है। अब मेरे दोस्त का यूज़ उस टाइम पे उस अंकल ने इस तरह से किया, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, उन्होंने सबसे पहला कॉल उसे ही किया था। अब उनको पता था कि ये लड़का कैसा है। जैसे मैं कॉल करूँगा तो उनको पता था कि ये भागते हुए चला आएगा और मेरी मदद करेगा, और वही हुआ। वो भागते हुए आया, वो उसकी एम्बुलेंस लेकर आया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। यहाँ तक कि उसने खुद से बिल भरे थे, हालांकि उसे उस बिल के पैसे वापस मिल गए थे, लेकिन खुद से उसने पैसे भी भरे और वहाँ हॉस्पिटल में उसने स्टे भी किया था। लेकिन बाद में उसे क्या मिला, जब उसे ज़रूरत थी तब उसके पास कोई नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि मैं उस अंकल को जज कर रहा हूँ कि उस अंकल ने वहाँ पे उसे पैसे देने चाहिए थे। बात पैसों की नहीं है, वो अंकल यहाँ तक कि उसकी माँ को देखने तक नहीं आए थे, ये बात है। तो दोस्तों, कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करते हैं, प्रेम उनसे करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। अदरवाइज तुम दूसरों के लिए एफर्ट्स करते जाओगे और बाद में निराशा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि उस इंसान से आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल सकता सिवाय धोखे के, क्योंकि ऐसे इंसान धोखा ही देना जानते हैं, उनके पास और देने के लिए कुछ होता भी नहीं है।
आप लोगों ने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो हमारे बारे में कभी अच्छी बातें कभी उन्होंने ज़िंदगी में की नहीं होती है, लेकिन अचानक से उनकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाती है। मतलब वो हमारे बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। तो ये होता क्यों है, वहाँ पे ही आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, मतलब आप जिनके लिए मर चुके हो, अचानक से आप उनके लिए ज़िंदा हो जाते हो, तो ये किसी मिरेकल से कम भी नहीं है। वहाँ पे समझ जाइएगा कि कुछ तो बात है, कोई तो स्वार्थ है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, लोग आपको इसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं, अपना काम आपसे निकलवाते हैं और बाद में आपको डंप कर देते हैं। अब ये टेक्निक सिर्फ रिश्तेदारी में नहीं होती, ये रिलेशनशिप में भी होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि कोई लड़का शुरुआत में किसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, अपनी अच्छी साइड दिखाता है, उसे महंगे तोहफे तक देता है, और बाद में जब उसका काम निकल जाता है, मान लो जब वो उसे यूज़ कर लेता है, तब उसे वो डंप कर देता है। तो ये एक लोगों का स्वाभाविक पैटर्न है दोस्तों। आपको इस पैटर्न को हमेशा पहचानना है। अगर कहीं से आपको लव बॉम्बिंग मिल रही है ना, तो सतर्क हो जाओ। लव बॉम्बिंग इन द सेंस कि एकदम से बहुत ज़्यादा वर्षाव अगर प्रेम का आपके ऊपर हो रहा है, चाहे रिश्तेदारों से हो या फिर आपके किसी सहकारी से या फिर आपके पार्टनर से, ऐसा अगर एकदम से हो रहा है ना, तो वहीं पे अलर्ट हो जाओ। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए आपको जो आपका दिमाग है ना, वो स्थिर बनाना है। ठीक है, अगर आपका दिमाग अस्थिर रहेगा ना, तो कोई भी आपको इजीली यूज कर लेगा, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर लेगा, कोई भी आपको ब्रेन वॉश कर लेगा। क्योंकि क्या होता है कि लोग एक मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके अपने स्वार्थ के लिए आपको कैसे यूज कर लेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। जब आप पूरी तरह से यूज हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो आपका दिमाग स्थिर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, आपको मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना है, चाहे कोई आपके बारे में बुरा बोले, चाहे कोई आपकी निंदा करे, ये अगर आपका अपमान भी करता है ना, तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद के अंदर झांकना है, अपने कमियों पे काम करना है, अपने एंगर, अपनी लालसा, अपनी वासना, ये जितनी भी आत्मिक चीज़ें हैं ना दोस्तों, आपको इन पे काम करना है। ठीक है, अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। हमेशा हमने देखा होगा कि हमारी जो इंद्रिय है वो हमें कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई हमें कुछ बुरा बोल देगा तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाएगा, हम उसे उल्टा गालियाँ देने लग जाएंगे, हम उसे उल्टा बुरा भला बोलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस इंसान ने सिर्फ हमें पिंच किया और हम ट्रिगर हो गए। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल है हमारे मन पे नहीं है, बल्कि हमारा मन हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। वैसे अगर कोई सुंदर स्त्री दिख गई तो हमारे अंदर एकदम से वासना जाग जाएगी, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके इंद्रियों पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो स्थिर माइंड वाला होता है ना दोस्तों, आपने देखा होगा साधु संत लोग कैसे होते हैं, उनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि आप बाहर से जितने ज़्यादा खोखले रहोगे ना, उतने ज़्यादा जल्दी फोड़ दिए जाओगे, और जितने ज़्यादा शांत रहोगे ना दोस्तों, उतना ज़्यादा आपको कोई हिला तक नहीं सकता। तो आप अपना स्थिर माइंड बनाने के लिए ना दोस्तों, रोज़ आधा घंटा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप अपने मन के अंदर झांक सकते हो, अपने कमियों पे काम कर सकते हो। यहाँ तक कि एक मेडिटेशन से आप अपना स्थिर माइंडसेट डेवलप कर लोगे, और जब आप एक स्थिर माइंडसेट वाले पर्सन बन जाओगे ना, तो दोस्तों कोई भी आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा। और ऐसे लोगों के चंगुल में तो आप कभी नहीं फंस सकते कि जो लोग स्वार्थी है और आपका यूज करते हैं। तो ऐसे घटिया लोगों से हमेशा आपको बचना ही चाहिए। दुनिया में ज़्यादा अच्छा बनना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं ना दोस्तों, वो जल्दी काट दिए जाते हैं, और जो टेढ़े होते हैं ना, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो अच्छों के लिए अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन बुरों के लिए अगर आप अच्छे बनोगे ना, तो बुरा आपको काट देगा। तो किसी के लिए भी आपको ज़्यादा दयालु, ज़्यादा भावुक और 24/7 किसी के लिए भी अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं रहना है। खुद के ग्रोथ पे ध्यान दो, खुद का माइंडसेट इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप किसी भी इमोशन में कभी ट्रैप ही ना हो सको। ठीक है, क्योंकि इमोशन में वो लोग फंसते हैं जो दिमाग से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, मौत, पीड़ा, दुख, ब्रेकअप, फेलियर, ये जितनी भी ज़्यादा पेनफुल चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सब आपके ऊपर अफेक्ट करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ज़िंदगी ऐसी जीनी है कि जैसे आपको लगना चाहिए कि यार अगर ये मेरा आखिरी दिन हुआ तो, और क्या पता ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जो कल सुबह उठने भी नहीं वाले हैं। इसीलिए हमें जीवन से तो कभी मोह रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन से मोह ही हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है।
क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी ना कभी तो आनी ही है, तो उससे इतना डरना क्यों। अगर कोई दुख, कोई पीड़ा या दर्द आता भी है ना दोस्तों, आपको एकदम स्थिर रहना है, ठीक है। ये एक सत्य है जो मेरे नियंत्रण में तो नहीं है, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। इस तरह का माइंडसेट आपको विकसित करना है, ठीक है। क्योंकि दुख जो है वो हमेशा आपकी लाइफ में आएगा ही, ठीक है, लेकिन उसे आप किस तरह से लेते हो ये आपके ऊपर है। हमेशा कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो मरने वाला ही है, तो वहाँ पे आपको शोक में ज़्यादा डूबना बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेकअप, अगर ब्रेकअप होता भी है तो ब्रेकअप को इतना ज़्यादा सीरियसली आप लोगों ने लेना ही नहीं चाहिए। वहीं पर आप लोग अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ब्रेकअप होना एक बहुत ही मामूली और बहुत ही छोटी चीज़ है। मैं मानता हूँ ब्रेकअप का पेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ठीक है, जैसे दुख आता है वैसे ही सुख आता है। आज ब्रेकअप हुआ, कल कोई अच्छा और आपको मिल जाएगा। ब्रेकअप होते इसलिए है ताकि आपको इससे और ज़्यादा कोई बेटर मिल सके, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि उस इंसान के साथ आप रहो, उसने आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो का मेरा बस मोटिव यही था कि आप खुद की वैल्यू पहचानो, खुद के लिए टाइम दो। लोगों के लिए मरने की या उनके लिए टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छा रहो, जो आपके लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए आप एफर्ट करो, जो आपको प्रेम दे रहे उनको प्रेम दो। लेकिन फालतू में अगर कोई एकदम से आपके लिए अच्छा बनता है, एकदम से आपके लिए एफर्ट्स करता है, तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना आना चाहिए कि वाकई में क्या इसके एफर्ट्स जेन्युइन है या फिर ये एक स्वार्थी इंसान है। क्योंकि आजकल 90% जो लोग होते हैं ना दोस्तों हमारे जीवन में, वो स्वार्थी ही हमें मिलते हैं। और स्वार्थी लोग क्या करते हैं, जब तक उनका काम होता है वो यूज़ कर लेंगे और फिर छोड़ देंगे। इट्स लाइक यूज एंड थ्रो, ठीक है। हम लोग इस टेक्निक को ज़्यादातर रिलेशनशिप में ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको इसका शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।